हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज का जो क्लास है एसएससी स्पेशल क्वेश्चंस आज के क्लास में आपको कराए जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस है वो मिसलेनियस लेवल के हैं, मतलब सारे लोगों के काम आने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपको भी काम आने वाले हैं, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट का आपको अच्छा सा पकड़ आपको आज के सवाल में मिलने वाले हैं। बेहतरीन सवाल है। आप एक ऐसा काम कीजिए, पहला सवाल आप देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आपके साथ। तब तो कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा चीज होता है, बड़ा मजेदार चीज होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाना आता हो, तब आपके लिए सवाल में कुछ रहता नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप यही सोचते रह जाएंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला का एक जादू है कि फॉर्मूला को उठाए लगा दिया और सवाल सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं होता है। अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा देगा आपको बनाने में। ट्राई कर रहे हैं तो कीजिए, और नहीं कर रहे हैं जो लोग मेरे साथ आइए। कह रहा है यदि एक कलम का विक्रय मूल्य छूट के 7 गुना के बराबर है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के आधे के बराबर है, तो कलम पर हुई छूट और लाभ का अनुपात। देखिए 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी है तो आप समझ जाएंगे, एक आपका लाभ का इस्तेमाल हुआ है, एक छूट का और एक क्रय मूल्य वगैरह है। ये जब तीनों चीज आता है, ये 2 चीज लाभ और छूट और ये आपका मार्कअप वैल्यू की बात आती है, तो आपके सामने एक इमेज आता होगा कि किसी भी सामान का जो क्रय मूल्य होता है इसको हम बढ़ा कर लिखते हैं, उसको बोलते हैं MRP। और इस MRP पे जो अंकित मूल्य कहलाता है, इसी पे हम देते हैं छूट और ये बन जाता है विक्रय मूल्य। और तब फाइनली हमको पता चलता है लाभ हुआ या फिर हानि। इसी जो ये जो डायग्राम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है और इसी डायग्राम पे हम सवाल को तोड़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, कलम का विक्रय मूल्य छूट के 7 गुना के बराबर है। अगर छूट 1 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 7 गुना के बराबर। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई एक छूट पे 7 में बिक रहा है तो क्या MRP रहा होगा उसका? 8। छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। अरे जल्दीबाजी में जाना कहाँ है, पढ़ना ही तो है, एग्जाम देना है, पढ़ना एग्जाम देना है। आगे आते हैं। कह रहा है छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के आधे के बराबर है। ये जो छूट प्रतिशत है लाभ प्रतिशत के आधे के बराबर है। अगर छूट प्रतिशत आप मुझे बताएंगे तो मैं उसका डबल करके बोलूंगा लाभ प्रतिशत। सही बोल रहा हूं। अब आप मुझे बताइए छूट है कितना? प्रतिशत में तो आप बोल नहीं पाएंगे, प्रतिशत में निकालना पड़ेगा। लेकिन याद क्या आपको पता है, प्रतिशत वैल्यू और जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है सेम चीजें होती है, अलग अलग यूनिट है, जैसे बोलना वैसे बोले। तो आप ध्यान से देखिए, छूट कितना है? 1/8 है ना। छूट 8 में 1 का छूट है, 1/8 छूट है। अगर इसको डबल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और इसको लाभ बोला गया क्योंकि लाभ का आधा ये है तो इसका आधा लाभ होगा, डबल लाभ होगा। और अगर 1/4 लाभ है, मतलब 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, मतलब आप सामान कितने में बेच रहे हैं? 5 में। इसका मतलब यही बात हुई, 4 के सामान कितने में बिक रहा है? 5 में। आपसे पूछा छूट और लाभ का अनुपात। अगर विक्रय मूल्य बराबर करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाले को 5 से गुना करना होगा तो छूट हो जाएगा 5, और अगर विक्रय मूल्य बराबर करेंगे नीचे वाले को 7 से गुना करना होगा, आपका लाभ हो जाएगा 7। आपसे ही पूछा गया था छूट और लाभ का अनुपात, तो कितना आ गया? छूट 5 और लाभ कितना आ गया? 7। और ये रहा आपका जवाब। कितना छोटा सा सवाल था, कितना अच्छा सा सवाल था। आपको सवाल समझने में समय लिया होगा, लेकिन बड़ा ही मजेदार सवाल है। इसी तरह का एक और सवाल आपके लिए लेकर आया हूं आज। यही छूट वगैरह पे बात है, सेम डायग्राम पे सवाल बनाऊंगा, सेम चीजों पे सवाल है। तो चलिए करते हैं उस सवाल को भी। आप पढ़िए इस सवाल को तब तक। कुछ मिसलेनियस सवाल हैं, ये आपको आने चाहिए और अच्छा सवाल होता है मिसलेनियस। मालूम है, एक तो स्पेलिंग मिसलेनियस पता नहीं क्या 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 लगता है, नाम से भी लग रहा हो मिसलेनियस पता नहीं क्या क्या, नाम से M2 नाम से मिक्स, सब कुछ सेम है। अब मेरा भी नाम M से ही है। चलिए, कर मार्कअप परसेंट, छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 5, 2 और 2 है। किसी सामान को आप बढ़ाकर लिखते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप। कितना परसेंट आपने बढ़ाकर लिखाया, बोल रहा है। उसके बाद आप छूट देते होंगे, ऑब्वियस से बढ़ाए हैं तो कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा ऑफर के तौर पे, और उसके बाद आपको लाभ भी कमाना है। इन तीनों का अनुपात दे रखा है, आप देख रहे हैं सवाल में, 5, 2 और 2 का। बोल रहा है अगर वस्तु क्रय मूल्य से 250 रुपया ज्यादा पर चिन्हित करी गई हो, मतलब जितना में आपने लिखा था उससे 250 रुपये बढ़ाकर अगर आप चिन्हित किए हैं, लिखे हैं, जितना आपने खरीदा तो उससे 250 बढ़ाकर आप अगर खरीदे लिखे हैं, तो फिर बता रहा है कि छूट तो कुछ दिया हुआ है, कितना करें? देखिए सवाल, आप मुझे बताइए। बड़ा शानदार सा सेम डायग्राम को मैं विदाउट डायग्राम एक स्टेप ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे तो बताइएगा। अब शायरी तो सुना नहीं रहा हूं कि ताली बजानी है आपको कमेंट करके बतानी है। देखिए, आप जब किसी सामान का दाम बढ़ाते हैं फिर उस पर छूट देते हैं, तब आपको फाइनली पता चलता है कि हाउ मच
यू अर्न, आपको कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ, क्या ये सक्सेसिव का केस आ रहा है? अगर आप कहेंगे हाँ, तो मैं बोलूंगा इस हिसाब से अगर 5% आपने दाम बढ़ाया, 2% आपने दाम घटाया, ध्यान रखना मैं x लगा दिया हूं, इसी x की बात मैं कर रहा हूं, इसी x को मुझे ढूंढना है, पावर नहीं है, x पुट किया गया, 2x है, 2x है, 5x है, तो 5x अगर परसेंटेज में, अगर 5x% आपने दिमाग वैल्यू बढ़ा दी है और अगर 2x% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कुल मिला के जो चेंजेज आएंगे आपको कितना परसेंट के आएंगे, इतना परसेंट के आएंगे, और दिस चेंजेज इज कॉल्ड आपकी प्रॉफिट जो आपको दे रखी है 2 into x, मैंने ये किया है। आप x हर जगह से इग्नोर कर सकते हैं और 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 उधर जाके बनेगा -x, और x अगर आपने इग्नोर किया है तो आप देख लीजिए यहाँ से 10x² बटे 100 था, x अगर इग्नोर करेंगे ये वाला माइनस अभी भी है, तो ये इग्नोर हो गया, x को इग्नोर किया हूँ, काटा नहीं हूँ, अलजेब्रा गलत नहीं कर सकते हैं हम लोग, अलजेब्रा हमारे हाथ में नहीं है। तो अब मुझे बताइए यहाँ कितना क्या, -x, सॉरी -x था, 3 में से 2 गया था -x, तो x कटा, माइनस अपने आप कटा, आपको पता चल गया होगा x कितना गया, 10x आने का मतलब आपके पास इस बात का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि कितना परसेंट आपने बढ़ाया था, कितना परसेंट घटाया था, या कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया था। सवाल बस इतना सा कहा है कि 5-2 के रेशियो में, तो आप बोल सकते हैं 50% आपने सामान का दाम बढ़ाया, 20% आपने डिस्काउंट दिया और फाइनली आपको 20% की क्या हो गई, लाभ। आप मुझे बताइए अगर 50% आपने सामान का दाम बढ़ाया है तो सामान का दाम 100 वाले को आपने कितना लिखा होगा, 150, और 150 पे अगर 20 छूट दिया होगा आपने, ध्यान रखना है 100 वाले को आपने 150 लिखा, या फिर आपको कुछ नहीं करने का माने तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, आपको सीपी मैंने कितना बढ़ाया गया वो पता है, तो 100 से अगर 150 किए हैं या फिर 2 से 3 के, वो आपके ऊपर है, मैं छोड़ दिया हूँ इस बात को। तो अगर 100 से 150 के, 150 पे 20 का डिस्काउंट दिए तो देख लीजिए आप 150 के सामान पे 20% का डिस्काउंट देंगे तो 30 का डिस्काउंट मिल गया ना, यही आपसे पूछ रहे कितना है, और जब 100 से 150 लिखा तो आपने बढ़ाया कितना, 50, और 50 जो बढ़ाया इसके जगह पे सवाल बोल रहा है कितना बढ़ाया आपने, 5 गुना 250 रुपया, तो आप भी बोले डिस्काउंट 30 नहीं है, कितना है, 30 का 5 गुना, और कितना हो जाता है 150 रुपये। आराम आराम से सवाल समझा रहा हूं भैया, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे सवाल हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक सवाल पे अगर एक कमेंट आप करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, और शेयर जरूर कीजिए। ऑफलाइन क्लास अगर करना है उपाय कीजिए, नंबर पता कीजिए, कॉल कीजिए। पढ़ने वाले होंगे, समझदार होंगे तो ढूंढ लेंगे, कहते हैं कि ढूंढने से सब कुछ मिलता है, ढूंढिए। ऑनलाइन क्लास करना है तब आप जहां वही रहिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं। अगला सवाल जो आपका है मिश्रण का सवाल है, अच्छा सा सवाल है, शायद बहुत लोग पहली बार देख रहे होंगे। आप सवाल पढ़िए और सवाल समझने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इस सवाल को पढ़ के कुछ ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं सवाल कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है और ये कह रहा है। उम्मीद है आपको 3 सर्कल दिख रहा होगा, तीनों बराबर होगा मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से अगर तीनों बराबर है तो वो 9 9 9 9 है, मतलब इसमें 9 लीटर है, इसमें 9 लीटर है और इसमें भी 9 लीटर है। चलिए कुछ कहानी कही गई है इसके पहले, 9 होने के पहले कुछ कही गई है। वो बातें ये है कि बोला गया है कि 3 वेसल मतलब मिल्क से भरा हुआ है, 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज poured into सेकेंड, यहाँ से 1/3 निकालकर इसमें भरी गई है, ये वाली बात बोली गई है। और फिर बोला गया है कि यहाँ से 1/3 उसमें डाला गया है, फिर 1/4 आपको निकाल के सेकेंड से थर्ड में डाल दिया गया है, यहाँ से 1/4 इसमें डाला गया, और फाइनली थर्ड से फर्स्ट में फिर कुछ डाल दिया गया है, एंड दैट इज 1/10। ये सवाल कह रहा है फाइनली ये तीनों स्टेप करने के बाद, इस 3 स्टेप के बाद तीनों जो कंटेनर है, तीनों जो वेसल है, तीनों जो बर्तन है, उस बर्तन में क्वांटिटी 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर होती है। अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक बर्तन में प्रारंभिक में इन द स्टार्टिंग कितने लिक्विड थे, या कितनी मात्रा थी उसमें, या कितने दूध थे, या कितना लीटर था। कुछ समझ में आए या नहीं आए, इतना तो समझ में आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ हुआ है तो चलिए करते हैं सही।
कुछ गड़बड़ पहले था, कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ बड़ा तगड़ा हुआ है, सबका सब बराबर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, उल्टा चलते हैं। लास्ट स्टेप आपका क्या है, 1/10। अपने 10 से निकाला 1, बना दिया कितना 9। ऐसा संभव है? तो कहेंगे हाँ सर, 10 से 1 निकाल के तो 9 बचेगा भी और 9 बनेगा भी। 9 इसलिए बचेगा क्योंकि 10 में से 1 निकालते हैं तो 9 बचता है, जो कि संभव भी है। ध्यान से सुनिएगा। और अगर 10 में 1 किसी को दे दिए, किसी को भी 1 दिए हैं, तो वो 9 हो सकता है, पहले से 8 रहा होगा। नहीं हो सकता है क्या? अगर ये बात सही आपको लग रही है, एकदम बड़ा नॉर्मल तरीके से समझना है, स्किप नहीं करना है, नजर नहीं भटकना। हल्का सा नजर भटकेंगे गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला 10 में से 1 दे सकता है कोई, सवाल करा हाँ, तो आप बताइए अगर इसके पास 10 होता तब 1 देता तो क्या 9 बच सकता है? संभव है? तो आप कहेंगे हाँ। तो बिल्कुल मैं भी यही बोल रहा हूं। ये था कितना 10, 1 दे दिया तो बचा 9, और ये था कितना 8, उसका 1 लेके हो गया था 9। इसी का मतलब है 10 में। अब देखिए 10 था, 1 देगा, ये हो गया 9 बढ़ के, और वो हो गया घटकर 10, 9। इसका मतलब जस्ट पहले, ये बंटवारा के पहले उसके पास 10 था, इसके पहले 8। इस बंटवारे का काम खत्म। बढ़े आगे। इस बंटवारे में कहा गया 1/4 उसको दिया है। 1/4 अगर दिया होगा तो मतलब 4 में 1 देगा, 8 में 2 दे देगा, कुछ भी दे दे। इसके पास देने के बाद भी 9 बचा है, तो क्या 4 होगा इसके पास पहले से? आप कहेंगे नहीं सर, 4 रहता तो 9 5 होता। 8 कहेंगे नहीं सर, 8 नहीं, तो फिर 4 तिया 12 होगा इसके पास। अगर 12 होगा तो 12 पे तो 3 देना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ सर 12 था, 3 दिया था, 9 बचा। बात सही हो रही है। मतलब इसके पहले इसके पास 12 था, 3 उसको दे दिया था, छीन ले उससे 3, छीन लेते हैं 3, तो इसके पास 7 रहा होगा। अब आप देख सकते हैं 12 का 1/4 होता है 3, 3 अगर इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये बचेगा 9। इसका काम खत्म। जिनको दिक्कत है, जिनको थोड़ा सा लग रहा है पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा पैक कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैं लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। 3 में से 1 देने के बाद ये 12 हो गया, बड़ा बढ़िया है। और ये कितना बच गया 8। आप मुझे बताइए 3 है इसके पास, 1 दे सकता है? तो कहेंगे सर देने के बाद 3 में से 1 देगा, 3 है इसके पास? नहीं है। चलिए 6 है ना, 9 है? कहेंगे हाँ 9 हो सकता है उसमें से दे, लेकिन बात है क्या 9 में से देगा तो 3 देगा ना, और 9 में से 3 देगा तो 6 बचना चाहिए। ये 8 कहां से आ गया? एक स्टेप और बढ़िए, कहिए सर ये 4 तिया 12 था, 12 में से 4 दिया था। देख लीजिए 1/3। अगर ये 12 था, 4 दे दिया था, तो 4 इसका छीन ले, इसी को 4 दिया था, तो पता चला ये था 12 लीटर दूध वाला बर्तन, ये था 8 लीटर दूध वाला बर्तन, और ये था 7 लीटर दूध वाला बर्तन। आप नजर एक बार अच्छे से फिर से उन सारे बर्तनों को ले जाइए। आपको 7 लीटर यहाँ, 8 लीटर यहाँ, 15 15 और 12 लीटर 27 लीटर। पहले भी 27 था, अब भी 27 से मेरी कोई चोरी नहीं की गई है। आपको इस छोटे से सवाल का एक इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन दिया हूं। अच्छे से सवाल थे, बस 3 सवाल आज के लिए हैं, और भी सवाल मेरे पास काफी हैं। अगले क्लास में फिर से कुछ नए सवाल के साथ, कुछ बेहतरीन तरीके के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की क्लासेस चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको करने हैं तो बिहार शरीफ में ऑफलाइन क्लासेस हमेशा हैं, अवेलेबल हैं। ऑफलाइन क्लासेस, फाउंडेशन बैच, स्पेशल बैच, सब टारगेट बैच, सारे कुछ अवेलेबल हैं। चाहे वो बिहार पुलिस के हो या फिर आपकी जो CHSL की टारगेट बैच है, रिवीजन बैच है, हर तरह का बैच अवेलेबल है। आप चाहें तो कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।